कर्म भी कर्म नहीं रहते, तो कैसे ये कर्मों से भी मुक्ति, हर चीज़ से अपनी सोच से मुक्ति। कि जब हम अक्सर टेंशन ले लेते हैं, कोई बात में इतनी गहराई से घुस जाते हैं कि किसी चीज़ का ना होना डिप्रेस कर रहा है, उदास कर रहा है, तो ऐसे थॉट्स से भी आज़ादी, ये मुक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होती है। ये स्टेज भी देखें जहाँ दासी इस समय बैठी है कि अभी सत्संग हो रहा है और स्टेज पे दासी है। जब आप सब अपने लोकल भवनों पे जाते हैं तो इसी स्टेज पे कोई भी महात्मा जिसको सद्गुरु रूप मानकर उस समय सत्संग हो जाती है। जैसे एक वो बात कि किस तरह अगर वो उस समय से ही बाबा जी या माता जी बोलते कि ये स्टेज तो हमारी है और कोई इसमें नहीं बैठ सकता सत्संग के दौरान, तो वो चीज़ को भी अगर हम देखें कि मन में ये सद्गुरु शक्तियाँ होनी सबके पास, और फिर भी एक अपने स्थान पे और संतों को बिठाया गया, तो कैसे एक बात कि किस तरह जो मिशन के आज भी हमने पुराने संतों के जीवन के एग्जाम्पल्स को सुना कि ऐसी ऐसी भावनाएं मन में हुई जहाँ एक अपने अहंकार, अपने ईगो को साइड रख के जो उस समय हुक्म आया, जो सेवा की ओर डायरेक्शन चलने को कहा गया, उसी पर चलते गए और कैसे बिल्कुल भी कर्ता भाव मन में नहीं रहे। जो पुराने हमने इतिहासों में भी पढ़ा है कि एक सद्गुरु का हुक्म आना कि थड़े बना दो, थड़े तोड़ दो, तो कैसे संतों ने उस समय से भी सद्वचन होके किया। तो आज के समय में कोई फिज़िकल थड़े या बनाने गिराने की बात नहीं है। आज के समय में यही बात कि जितनी भी सिखलाई हर समय संगत से मिलती है, उसको करना, उन पे चलना। अगर कभी कोई ड्यूटी भी है या कुछ भी आज अगर लग गई कि इस जगह रुक कर ये कार्य करना है, आपको ये करना है, और उस दिन जब ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं और कहा गया, आपको कहा तो था कि आपकी आज स्पीच है, पर अब आपने टॉयलेट में खड़े होकर सेवा का योगदान देना है, तो उसमें भी संत वचन करना कि आज के समय के थड़े बनाने, थड़े तोड़ने में भी वो भाव है कि एक कार्य अगर करना, उसको नि अहंकार करना, सत वचन करना पल पल में। कैसे पल पल एक आत्मा का आज़ाद रहना कि जब तक हम अहंकार और अन्य और ऐसे बंदिशों को अपने ऊपर इस ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी रखेंगे तो एक मुक्ति नहीं हो पाती। जीते जी हम फिर भी बहुत स्ट्रेस्ड रहकर एक खुली सांस जिसको कहते हैं नहीं ले पाते। तो जब जीते जी आज़ाद रहना है तो ही मृत्यु के बाद भी मुक्ति पॉसिबल है। तो दासी और समय नहीं लेगी। किस तरह हर एक ने हर समय सेवा, सुमिरन, सत्संग को प्रायोरिटी बनाकर, इस दातार, इस निरंकार को प्रायोरिटी बनाकर जीना है, और इसी के अनुसार जब इसकी याद में रंगे रहते हैं तो एक नेगेटिव कोई भी चीज़ प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाती। तो इसी तरह इसके रंग में हर कोई रंगा रहे, अपने विश्वास को मजबूत करे। दुनिया में तो सबने कुछ ना कुछ कहते रहना है। वो एक जो बात अक्सर एग्जाम्पल भी आता है कि घोड़े के आसपास एक लेदर का पैच लगा देते हैं कि अपनी चाल वो सामने ही अपनी चलता रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो दाएं बाएं। तो दुनिया ने तो कोई भी बात क्रिएट कर देनी है नेगेटिविटी के लिए, किसी का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना या कुछ भी। और संतों को हमेशा पता है कि दिशा असली क्या है। हमें सीधे अपने निशाने पे इस निरंकार से जुड़े रहना है, वरना तो माया तो पल पल हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगी। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग
उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो ये परमात्मा का अंश है, वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। बस फ़र्क इतना कि कोई कहीं पैदा हो गया है और कोई कहीं, तो उसके बेसिस पे हमने नफ़रत के भाव मन में नहीं लाने, वो ऊंच नीच, एक तंग दिल्ली, एक अपने आप को दूसरों से ऊपर मानना, ऐसे भावों को मन में नहीं लाने देना। हमने फिर एक और पहलू भी आजकल अगर हम देखें कि कैसे सिर्फ ये जाति तक ही बात नहीं होती, कई बार हम छोटी चीज़ों में भी ये चीज़ ले आते हैं कि ओ मेरे पास तो एक बेहतर गाड़ी है दूसरे इंसान से, मैं तो एक बेहतर एड्रेस पे रहता हूँ। तो ऐसी चीज़ें भी मन पे आनी, ये भी हमारी एक स्पिरिचुअल बीइंग्स होने का प्रमाण नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो संसार में जहाँ आए हैं, अगर सभी ने जन्म लिया है या कहीं भी कोई कार्य करके सफलता मिली है, तो उस पे भी कोई एक हमारी अपनी पहचान का टैग लगना वो नहीं ज़रूरी, क्योंकि ये शरीर तक ही यात्रा शरीर की सीमित संसार तक रह जाएगी जब तक सांस हैं, और जब सांस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अगर इस परमात्मा का बोध हुआ है